रुक करते हैं। हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं। शरद, बताएं 3 बड़े शेयर्स कौन से हैं जिस पर आज हमें नजर रखनी है? जी बिल्कुल, फोकस में सबसे पहले रहने वाला है रेडिंगटन इंडिया। यहाँ पे पहले तिमाही के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। रेवेन्यू भी 25% का ग्रोथ आया है और पैट में लगभग 33% का ग्रोथ आया है। ये कंपनी जो है ऑथराइज डीलर और रीसेलर है एप्पल के प्रोडक्ट्स के, जहाँ पे इनके रेवेन्यूज़ की जो मेजर चंक है वो इसी से ट्रेडिंग से आती है, एप्पल के प्रोडक्ट से। तो एप्पल के इंडिया बिजनेस के जो रेवेन्यू हमने चेक की तो उनकी रेवेन्यू डबल हो चुकी है जून क्वार्टर के लिए। और उनके सीईओ टिम कुक ने कहा कि 12 लाख से ज़्यादा आईफोन्स की जो है बिक्री हुई है इस क्वार्टर में। मॉन्टे कार्लो फॉर्च्यून्स भी रहेगा दूसरा स्टॉक फोकस में। और पहले तिमाही के अगर नतीजे की बात करें तो रेवेन्यूज जो है लगभग 3 गुना बढ़ चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और लॉसेस भी नैरो डाउन हो गए हैं। कंपनी का कहना है कि उनकी जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुकिंग है विंटर सीजन के लिए वो देखने मिल रही है। अब याद रखिए, विंटर से ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द रेवेन्यूज़ जो है पूरी सेगमेंट में आती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है और ये बेस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस रहा है। और लास्टली उन्होंने ये भी कहा है कि सारे जो प्री कोविड लेवल्स के जो सेल्स हैं वो अब सरपास हो चुके हैं। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे जो है वो ऑफर कर रहे हैं लगभग 2.8 करोड़ शेयर और ये QIP इशू रहेगा। और इसकी जो प्राइस है, इसकी प्राइसिंग रखी गई है फ्लो प्राइस लगभग 591 रुपीज़ प्रति शेयर को लेके, और लगभग 2500 करोड़ रुपए का जो है ओवरऑल फंड रेज होने वाला है। और लास्टली एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है कि जो वहाँ के प्रमोटर्स और MD CEO संजय अग्रवाल, उनका भी एक इंटेंशन आया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का कल शाम को QIP लॉन्च हुआ है, उसकी डिटेल्स लेके आते हैं। अच्छे रिजल्ट्स आए, स्टॉक्स आउट परफॉर्म भी कर रहा है और अब उन्होंने एक QIP लॉन्च किया है। वैल्यूएशन देखते हैं एक बार AU स्मॉल फाइनेंस या और उनके साथ वाले जो मिड टियर और दूसरे बैंक हैं। वैल्यूएशन थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है, शायद इसकी ग्रोथ की वजह से। मयूरेश, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इस भाव पे कैसा लग रहा है आपको? इस वैल्यूएशन पे चार्ट्स लेके आते हैं हम आपको। कुछ 4 to 5 टाइम प्राइस टू बुक है उसकी एडजस्टेड, बाकी सब और कम में अवेलेबल है। या आपको लगता है क्वालिटी है, सस्ता नहीं मिलेगा? मिल सकता है। मॉर्निंग अजय, तो आई थिंक 2 चीज जैसे आपने कहा, एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक अगर आप फॉरवर्ड रोल करते हो तो अराउंड 4.3 4.5 प्राइस टू एडजस्टेड बुक के आजू बाजू ये ट्रेड कर रहा है। एक चीज जो अच्छी हुई है सारे HBFCs में, इंक्लूडिंग AU हो या क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो, GNPAs हैव इंप्रूव्ड क्वाइट ड्रेस्टिकली। तो आई थिंक जो इंप्रूवमेंट AU के केस में हुआ है, इफ आई एम रिकलेक्टिंग द फिगर करेक्टली, आई थिंक जो GNPA रेशियो है वो 2% के आसपास हो चुका है, क्योंकि स्लिपेजेस कम हुए थे पिछले तिमाही में। जो रीस्ट्रक्चर्ड बुक है ये थोड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि अभी तक आई थिंक 2.5% या 2.6% के आसपास है, और जो PCR है वो 75% के आसपास है। बट दैट शोन अ मैसिव इंप्रूवमेंट। जो 50% था कुछ क्वार्टर्स पहले, उससे एक मैसिव इंप्रूवमेंट देखा है। बट मेरे हिसाब से आई थिंक प्रोविजनिंग और इनको बढ़ानी पड़ेगी। इवन इफ द काउंटर सिक्लिकल प्रोविजनिंग इज देयर ऑन द बैलेंस शीट, ये थोड़ी कम है कंपेयर टू द ओवरऑल AUM दैट इट प्रोबेबली मैनेजेस। इसलिए हमें लगता है आई थिंक प्रोविजनिंग है वो शायद बढ़ सकती है। स्लिपेजेस का आंकड़ा थोड़ा कम होना बहुत जरूरी होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक जो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट 4.5 टाइम्स एडजस्टेड बुक, कंसिडरिंग ROAs एट अराउंड 1.8 एंड ROEs व्हिच आर एट 18.5, इसमें इंप्रूवमेंट आएगा। बट आई थिंक थोड़े वैल्यूएशंस में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन आना बहुत जरूरी है फॉर सम अमाउंट ऑफ री-रेटिंग इन द स्टॉक। चलिए, राय आपको मिलती हुई। इनफैक्ट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक QIP को लेकर खबरों में ज़रूर है। इन्वेस्टर कौन आते हैं इस पर खास तौर से नज़र रहेगी, इस पर हमें वॉच आउट करना होगा।